ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन, राइट। आप लोग का बैच ये वाला, वो फीवो वाला देखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं कोड के, राइट। आज एक गेम बनाएंगे केबीसी, ठीक है, कोड के बेस पे, ठीक है। जीयूआई नहीं रहेगा, लेकिन काम वैसे ही करेगा, ठीक। तो फोर लूप का डे कौन सा है, ये 5वां है ना, ठीक है। डेट है हमारा 23/05/24। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मॉड्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे ये क्लास अभी की नहीं है, ये आगे दोबारा रिपीट करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, राइट। एक मेरे पास मॉड्यूल है, उसका नाम है GTTS। क्या नाम है? GTTS। GTTS का मतलब है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। क्या है इसका नाम? जैसे काउ से इंपोर्ट किया था ना, वैसी है ये, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, ठीक है। और एक और मॉड्यूल है, इसका नाम है हमारा पाई गेम, ठीक है। इसका क्या काम होता है? ये गेम डेवलपमेंट में यूज होता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? लेकिन अभी हमारा पर्पस इन दोनों मॉड्यूल को समझना नहीं है, इनका हल्का हल्का यूज करना है। ये मॉड्यूल के क्लास में डिटेल में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो GTTS आपको इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज ये कोड रन नहीं करेगा, आपका रन नहीं कर रहा था ना भाई, ठीक है। पिप इंस्टॉल GTTS ये लिखोगे और ये पहले ही लिंक पे जाओगे और ये कोड यहाँ से कॉपी कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पेस्ट करके इसे रन कर लोगे, तब आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगा, तब आप इसे इंपोर्ट कर पाओगे। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? कोई कंफ्यूजन? नो, ठीक है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। आप लोग रन करेंगे तो कमेंट हटा के रन करेंगे, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, इस मॉड्यूल को थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट पास करें और उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर कहता है, ठीक है। ऑलरेडी डेवलपर्स ने बना रखा है। तो आप बोलेंगे फ्रॉम GTTS, ये इसका बुलाने का तरीका है। फ्रॉम GTTS में से इंपोर्ट कर लिया GTS। कोई डाउट तो नहीं? ये इसका बुलाने का तरीका, ये आगे सीखेंगे। और यहाँ पर ऑडियो इज इक्वल्स टू इस GTTS का यूज करेंगे हम, कैपिटल वाले का। और यहाँ पर कोई भी हमारे पास डेटा है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा वी आर इन टेक विद्या, परफेक्ट। और इस ऑडियो को हम फिर क्या कर सकते हैं गाइस? सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से, और इसका नाम हमने लिख दिया tech.mp3। तो ये ना आपके इस फोल्डर में जाकर ही सेव होगा, कहां पर? जो जस्ट पीछे बना हुआ है फोल्डर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे डन लिखा, अगर ये डन लिखा आ गया श्रेष्ठ का क्या मतलब है? ऊपर वाले दो कोड रन हो चुके हैं, ठीक है, परफेक्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इट मींस कि यहाँ पर मेरा tech.mp3 आ चुका है। कोई डाउट? यहाँ पर आप इसे डाउनलोड करेंगे और आप चेक करेंगे कि ये वही जो टेक्स्ट लिखा है वही प्ले करेगा। We are in TechVidya. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। नो। दूसरा हमारा मॉड्यूल है, उसका क्या नाम है? पाई गेम। इस पाई गेम का यूज करके हम यहाँ पर जो जा करके डाउनलोड करके ऑडियो प्ले कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ये सारे प्रोसेस करने से अच्छा है कि हम यहीं पर उसे प्ले करवा सकते हैं। किस मॉड्यूल के थ्रू? पाई गेम मॉड्यूल के थ्रू। पाई गेम के अंदर हमें सबसे पहले इसे अपने एनवायरनमेंट में मंगाना होता है, मतलब यहाँ जुपिटर में आ जाइए। उसको मंगाने के लिए हमें इनिट कोड को यूज करना होता है। कोई डाउट? यहाँ पर पाई गेम के अंदर आपका एक फंक्शन है, उसका नाम है मिक्सचर। मिक्सर के अंदर आपका कैपिटल साउंड के साथ एक फंक्शन आपको मिलेगा। ये सब धीरे धीरे याद हो जाता है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। साउंड के अंदर आपको ऑडियो देना होता है कि कौन से साउंड को प्ले करना है। तो हमें कौन से साउंड को प्ले करना है गाइस? अब ये टेक ये वाला टेक नहीं है, ये टेक ये एक्चुअली वाला टेक है। अगर ये ऑडियो यहाँ मौजूद नहीं है तो वो कोड रन नहीं होगा। यहाँ ये टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट, ये टेक इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो ऑडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ कोई और ऑडियो भी पास कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा श्रीधर? tech.mp3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। इसको मैंने म्यूजिक नाम से सेव कर लिया, MUSIC, म्यूजिक नाम के वेरिएबल में इस कोड को मैंने स्टोर कर दिया। कुछ कंफ्यूजन? नो। म्यूजिक के अंदर एक ऑप्शन है, उसका नाम है हमारा प्ले। We are in TechVidya. यहाँ प्ले करेंगे तो वहां जो डाउनलोड करके प्ले कर रहे थे वो चीज अब यहाँ पर प्ले हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कुछ पूछना है तो बताइए यहाँ तक।
क्या चीज? क्या? हाँ, ये इनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया। ये इसका पर्टिकुलरली सक्सेस के कोड को रिप्रेजेंट करता है कि ये एनवायरनमेंट में आ चुका है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरा मेमोरी में वहां जाकर के स्टोर हो रखा है। कुछ पूछना है? ये बार बार रन करेंगे, बार बार ये 50 सक्सेस आउटपुट को शो करेगा, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है गाइस? अब हमारा पर्पस है कि ये दो बेसिक काम तो हमने देख लिया कि ऑडियो यहाँ पर हम बनवा सकते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उस ऑडियो को प्ले कर सकते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है? ओके। अब हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे गिव मी सम जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस विद करेक्ट आंसर। yes या नो? देखते हैं कि कोई ढंग का वेबसाइट मिलता है हमें। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन दे रखा है क्या? हाँ ठीक है। हमें हमें बस क्या करना है, अब यार थोड़ा ना जीके लेते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता ये सब क्या है। इसका जवाब तो हम भी नहीं दे पाएंगे अभी, है? हाँ, तो एक काम करते हैं, इस सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, ये वाला ठीक है, राइट, क्योंकि वो हमें ही पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन? क्या होता है भाई? आंसर बी, 7 से 7.8, ठीक है। चलिए, इसको हमने कर लिया कॉपी। अब हमारा तरीका क्या होगा, अब हम यहाँ पर ना लिस्ट बनाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और इस क्वेश्चंस में हमारे सारे क्या होंगे श्रेय? क्वेश्चन रखे होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा इसी के नीचे क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। भाई ये सब पढ़ के तो लगता है कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। Which of the following are called key industrial animals? कौन है भाई बताओ? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंसर हमें वैसे भी हमें कोड करना है, हमें ये क्वेश्चन सब नहीं पढ़ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स, बस कॉपी पढ़िए, कॉपी कर लेते हैं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, और कितने, 5 रखे हैं, 5 से ज्यादा रखे, बताइए। 5 ठीक है अभी टेस्ट करने के लिए, बाकी आप रख सकते हैं। देखिए अभी तो ये मैं हार्ड कोडेड काम कर रहा हूँ, कल को ये ऑलरेडी क्वेश्चन कहाँ का पार्ट होगा मेरे, ये मेरे डेटाबेस का पार्ट होगा। अभी तो मैं लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ, लिस्ट में तो टेम्पररी स्टोर हो रहा है, ये कोड हटा दूंगा तो ये डेटा हट जाएगा, लेकिन कल को डेटाबेस में स्टोर होगा तो ये परमानेंट स्टोर होगा। क्या कह रहे हो? ये अपस्ट्रफी का इश्यू आ गया तो इसे यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जरा यहाँ पर हम रन करते हैं, प्रिंट करते हैं क्वेश्चंस को कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। सारे प्रिंट हो रहे हैं, इट मींस करेक्ट है हमारा, राइट। क्वेश्चन बैंक तो हमारा बन चुका है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनके ऑप्शंस को पिक करना है, तो थोड़ा सा तो मेहनत है इधर। तो ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन मैं पिक कर ले रहा हूँ पहले क्वेश्चन का, और यहाँ पर ऑप्शंस इज इक्वल्स टू, यहाँ ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ये, ठीक। दूसरा ऑप्शन है हमारा ये वाला, राइट। तीसरा, और ये रहा चौथा। कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा ना ऑप्शन है, लेकिन ये पहले क्वेश्चन का ही ऑप्शन है। हम चाह रहे हैं ऑप्शंस में ही सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस हो, तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को एक और लिस्ट में इनक्लोज कर देंगे। अब मुझे क्या पता लगेगा श्रेय, कि इस लिस्ट के अंदर पहला लिस्ट पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है, इस लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन है, इस लिस्ट के अंदर तीसरा लिस्ट तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो ये हमने पहला कॉपी कर लिया, सेम एज इट इज हमें दूसरे के साथ भी करना है। क्या हुआ? क्या कह रहे, तेज बोलो भाई, थोड़ा पंखा चल रहा है, आवाज नहीं आती इधर। हाँ,
अच्छा ये बता रहे हो, वो खेलेंगे अभी, तब 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 पता लगेगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स, और चौथा है हमारा नन ऑफ दिस। परफेक्ट। क्या ये सही है क्या? यहाँ लिस्ट बनाना पड़ेगा नहीं हमें? अब ठीक है, थोड़ा सा वही कंफ्यूजन लग रहा था इधर। अब ठीक है ना? ये हमारा किसका हो गया भाई? दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ लिस्ट बना लेते हैं पहले ही, सेम एज इट इज तीसरे के लिए भी कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अभी तो ये हार्ड कोडेड हम लेके आ रहे हैं, कल को वेब स्क्रैपिंग सीख लेंगे ना, तो ये डेटा हम मंगवा सकते हैं। किससे? पाइथन से ही मंगवा सकते हैं। इस वेबसाइट पे जा करके ये सारा डेटा ला करके मुझे दे दो, और कहाँ स्टोर कर लो? डेटाबेस में। ठीक है, ये मेरा तीसरा, और यहाँ पर ये चौथा। क्या हो भाई, तेज बोलो अमन। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन मैंने बोला है ना मत पढ़ो, कोड पे ध्यान दो, खामा का जज करोगे अपने आप को। ये आ रहा है या ये नहीं आ रहा है, वो लॉजिक, वो हमें उस लाइन में जाना ही नहीं है अभी। ठीक है, कोई डाउट? नो। और लास्ट, यही वाला कॉपी किया था। जी के पढ़ना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑप्शंस भी हो गए। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, अगर कोई गलती होगी तो एरर हो जाएगा, लेकिन एरर नहीं है, इट मींस ये हमारा करेक्ट वर्क कर रहा है। ऑप्शन का 0 क्या रिटर्न करेगा गाइस? पहला। ऑप्शन का 1 क्या रिटर्न करेगा? दूसरे का। ये तीसरे का, ये चौथे का, और ये पांचवे का। परफेक्ट है ना सारे? ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर स्टोर कर ले रहे हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये स्टोर नहीं करेंगे, सीधा ये स्टोर करेंगे ऑप्शन। ऑप्शन क्या है इसका? बी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, तो यहाँ पर मैं CORRECT करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल्स टू, सीधा पहला है बी, दूसरा क्या है? दूसरा है सी। चलिए बताइए, तीसरे का क्या है? नहीं पता। सी। चौथे का? इलेक्शन टू पंचायत इन स्टेट रेगुलेटेड बाय, बताइए भाई। डी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। चलिए डी को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। और पांचवा? पांचवा भाई, पांचवा है यहाँ पर सी, आउटर हिमालय रीजन। ठीक है, परफेक्ट। प्रिंट हमने कर लिया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को, और हमने पाया कि ये भी वर्किंग। अब हमारा प्रोसीजर क्या होगा गाइस? लूप चलाना है, एक क्वेश्चन पिक होगा, उसके नीचे चारों ऑप्शन प्रिंट होंगे, यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट में वो ABCD इनपुट करेगा। क्या करेगा? ABCD। अगर उसने ए इनपुट किया तो चेक होना चाहिए कि क्या उसने जो इनपुट किया और करेक्ट ऑप्शन जो रखा हुआ है क्या वो बराबर मैच हो रहा है। अगर वो मैच हो रहा है तो इट मीन्स उसने सही आंसर सिलेक्ट किया है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव हो जाए, अदरवाइज कोड मेरा ब्रेक हो जाए। जैसे नो, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। नो। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन को कॉल करना है। फॉर आई इन क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। फॉर जे इन ऑप्शंस। अच्छा एक बात बताइए, आप जे इन ऑप्शंस पे जाएंगे तो जे इन ऑप्शंस में तो ये चार लिस्ट है, पहला लिस्ट, ये दूसरा लिस्ट, ये तीसरा लिस्ट, और ये चौथा, और ये पांचवा लिस्ट। तो ये तो 5 लिस्ट प्रिंट करेगा, हमें लिस्ट नहीं प्रिंट करना है, हमें उस लिस्ट के अंदर रखे हुए एलिमेंट को प्रिंट कराना है। किसको प्रिंट कराना है? एलिमेंट। तो मैं कह रहा हूं जब आई मेरा 0 हो तो जे भी 0 ही कॉल हो। जैसे नो, तो यहाँ पर श्रेय क्या मैं इन्यूमरेट का यूज कर सकता हूँ? हमने इन्यूमरेट कल इसलिए तो पढ़ा है, यही कारण था। कोई डाउट?
अब मुझे पता है आई पोजीशन पे क्या रखा होगा संदीप, इंडेक्स रखा होगा, और वैल्यू पोजीशन पे क्या होगा, उसके अंदर का क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन? सेम यही चीज मैं इन्यूमरेट यहां पर भी कॉल कर लूं, और इसका मैं यहां पर बोल देता हूं जे इंडेक्स, ऐसे ही बोल देते हैं जे का इंडेक्स और जे का नाम, तो कुछ भी हो सकता है ना, जे का इंडेक्स और जे का वैल्यू। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। अब ध्यान से देखना, जब इंडेक्स 0 हो तो अब आपको पता है पहली बार जब ये लूप चलेगा तो एक बार ही चलेगा, और ये इसको पूरी चलाएगा, मतलब पूरे बार चलाएगा, तो इंडेक्स 0 ही रहेगा पहले आइटरेशन में। तो मैं कह रहा हूं ऑप्शन सबको मत प्रिंट करो, ऑप्शन के खाली 0 को, 0 मतलब इंडेक्स को प्रिंट करो, क्योंकि ये बदलते भी तो रहना चाहिए। यही 0 1 बनेगा, यही 1 2 बनेगा, यही 3 बनेगा, वही 4 बनेगा। तो इस ऑप्शन के इंडेक्स पे जाना, ऑप्शन का इंडेक्स अभी हमने चेक कर लिया, ऑप्शन का अगर 0 वैल्यू कॉल होगा तो पहला लिस्ट कॉल होगा, तो फॉर जे इन समथिंग दिस, तो पहले लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे कि नहीं होंगे, यस या नो? तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया, और मुझे पता है कि इन वैल्यू में मेरा क्वेश्चन स्टोर है और जे के वैल्यू में उनके ऑप्शन स्टोर है। क्या ये बात कह सकते हैं? बताओ भाई कहाँ ध्यान है, क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? नो। चलिए यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि एक तो वैल्यू को प्रिंट करो, ठीक है, और इसी के नीचे किसे प्रिंट करो, जे के वैल्यू को। और जब ये काम हो जाए तो इसके बाद एक बाहर में आकर के एक लाइन ब्लैंक खींच लेना, उससे हमें क्या पता लगेगा कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन आ रहा है, राइट, और मेरे चारों ऑप्शन प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन गाइस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बोलना पड़ेगा कि मेरा ये जो प्रिंट वैल्यू आप कर रहे हो इसे जे लूप में नहीं, इसे आई लूप में रखो, पहले लूप में रखो, वो एक ही बार चलेगा। फिर अभी जे लूप के चक्कर में जितने ऑप्शन है उतनी बार वो चल रहा है, यस या नो? तो हमने इसे यहाँ रख दिया। अब मेरा आ रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, पहला क्वेश्चन, और इस पहले क्वेश्चन के रेफरेंस में 4 ऑप्शन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इस दूसरे क्वेश्चन के रेफरेंस में 4 ऑप्शन। अगेन तीसरा क्वेश्चन 4 ऑप्शन, चौथा 4 और पांचवा, और ये ब्लैंक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरा लूप चेंज हो रहा है। बताइए ऊपर से चलेगा क्या ये? हाँ भाई, ये सब तो पढ़ा हुआ है ना, नेस्टेड लूप काम कैसे कर रहा है, इन्यूमरेट काम कैसे कर रहा है, वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, जे वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, यस या नो? कुछ पूछना है तो बताइए। अगर आपको जे वैल्यू में डाउट हो रहा है तो इसे ऑप्शन वैल्यू कर लीजिए, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि वो ऑप्शन के वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और ये ऑप्शन के इंडेक्स को रिटर्न। अब ऑल्दो अभी हमें ऑप्शन के इंडेक्स की जरूरत नहीं है, फिर भी आगे इसका यूज पड़ेगा। माजिद क्लियर है या ध्यान कहीं और है? यहीं पर है ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो गाइज अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बाय बाय मिस्टेक मेरे से लग रहा है यहाँ पेस्ट करने टाइम में एक स्पेस भी पेस्ट हो गया, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे इधर, है ना? ठीक है, अब क्लियर आ रहा है? कंफ्यूजन? कुछ पूछना है इस वाले में? नो भाई। अभिषेक कौन है यहाँ पर, अभिषेक कोई है क्या? अमित, अमित नाम है ना आपका, ठीक है, मैं आप ही को अभिषेक बोल रहा था। अमित, अमित मुझे ये बताओ कि इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर हो रखा है? 0 1 2 स्टोर है कि नहीं है? 0 1 2 स्टोर है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, कॉमा लगा करके, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर, एफ स्ट्रिंग में क्वेश्चन नंबर, और यहां मैंने क्या लिख दिया, एफ, इधर मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर इंडेक्स। इससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 0, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कुछ मैसेज आएगा मेरे पास। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इस स्टेटमेंट में? क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि इंडेक्स मुझे पता है 0 है तो +1 से कॉल कर लेना, तो पहला क्वेश्चन जो 0 बन रहा था अब वो 1 बन जाएगा। ये बना कि नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, और मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। एक स्टेटमेंट यहाँ ये मेरा क्लोज हो गया। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, डाउट बताओ। देखो लॉजिकली 1 बाय 1 प्रोग्रामिंग होगी, एक बार में आप सारा प्लान नहीं कर सकते। हाँ प्लान तो कर सकते हो, एक बार सारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो 1 बाय 1 ही आपको देखना पड़ेगा। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। नो? अब यहाँ पर ये जो मेरे पास ऑप्शन वैल्यू है, ये ऑप्शन वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इनके बगल में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था वैसे ही ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लिखा आ जाए, जैसे नो, जैसे यहाँ पर थे ना हमारे पास ABCD लिखे हुए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी मेरे पास ABCD लिखा आ जाए।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर ओपीटी नाम से एक लिस्ट बना लूंगा जिसमें क्या होगा, बस 4 ऑप्शन होंगे, ए कॉमा, या फिर एक काम करते हैं स्ट्रिंग ले लेते हैं, लिस्ट की जरूरत ही नहीं है, ए बी सी डी। ओपीटी के 0 पे क्या रखा है, ए, ओपीटी के 1 पे बी सी डी, ऐसे को कॉरेस्पॉन्डिंग रखे हुए कि नहीं रखे हुए, कोई डाउट? भाई माजिद आपको पता है ये ओपी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, ये ओपी इंडेक्स तो 4 चीज है ना, तो 0 अगर मैं ओपी इंडेक्स कॉल करता हूँ, ए ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आप ओपी वैल्यू को मत कॉल करिए, आप एक काम करिए, ओपीटी के, जो कि ओपीटी एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के ओपी इंडेक्स पे जाइए, और कुछ इस तरीके से ए बी सी डी, ये 4 बार मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ए बी सी डी ए बी सी डी, और ये हर बार रिपीट होता रहेगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? कोई डाउट तो नहीं? अब यहाँ पर आप जैसे कॉलन मार्क कर रहे हैं, यहाँ पर भी मार्क कर लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, और ये जो हम कॉलन इधर लगा रहे हैं ना, ये इससे अच्छा यहाँ रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर इसमें भी हम क्या बोल देंगे भाई, एफ स्ट्रिंग ले लो, इसको कर लो करली ब्रेसेस में, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे कॉलन मार्क कर लो, तो ऐसे मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन ए लाइक दिस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कुछ पूछना है गाइस तो बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पर, कुछ भी कोई डाउट तो नहीं? ये रटने वाला कोड तो नहीं है कहीं से? माजिद क्या हुआ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना जरूरी है, ये मत मन में सोचिए कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो कर लोगे ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है ना, बस समझने पे फोकस करिए, ये 2-4 बार में खुद से भी राइट कर लोगे, ठीक है। तो गाइस ये जो ABCD है ना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 1 से ना चिपक के आ रहा है, तो हम थोड़ा सा क्या चाह रहे हैं, एक स्पेस मेंटेन हो जाए। तो बताइए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर ब्लैंक प्रिंट लिख सकता हूँ, ब्लैंक प्रिंट क्या करता है, एक एक्स्ट्रा स्पेस भी दे देता है, तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन 1 के नीचे यहाँ पर देखिए ऐसा स्पेस आ गया, फिर क्वेश्चन 2 के नीचे भी स्पेस आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कुछ पूछना है यहाँ तक बताइए, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब यहाँ जब ये, अब ध्यान से देखिए, ये जहाँ लाइन प्रिंट हो रहा है, ये यहीं पर तो यूजर से इनपुट लेगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 आया, उसके 4 ऑप्शन आए, और यहाँ पर श्रेय जो लाइन है यहीं पर इनपुट बोले एंटर योर ऑप्शन या जो भी है, यस या नो। तो ये जो मैंने लाइन प्रिंट किया, इस लाइन को यहाँ से कट कर देते हैं, और यूजर का यहाँ पर आंसर पिक कर लेते हैं, यूजर का आंसर, और यूजर का आंसर कहाँ से मिल जाएगा मुझे, इनपुट से मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, ये सिलेक्ट योर ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। अब मुझे पता है कि या तो ये ए पिक करेगा, बी पिक करेगा, सी पिक करेगा, या डी पिक करेगा। अब यहाँ पर ना कैपिटल में लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर ये जो यूजर का इनपुट है ये अपर हो जाना चाहिए, है कि नहीं है? कोई स्टेटमेंट तो नहीं इस वाले में, कोई डाउट तो नहीं इस वाले में? ठीक है। अब यूजर मान लेते हैं उसने ई भर दिया, भाई ऑप्शन 4 होते हो, ई भर के बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पर मुझे इफ एल्स लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा उस चीज के लिए भी। अब आप थोड़ा सा श्रेय सोचिए यहाँ पर कि ये जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वैल्यू स्टोर है, कि पहले का ऑप्शन किस में स्टोर है, बी में, दूसरे का सी में, ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर सारा स्टोर है। अगर मैं करेक्ट ऑप्शन पे इंडेक्स को कॉल करूं, ये जो मेरा इंडेक्स है, और इंडेक्स पहले लूप में 0 ही है, दूसरे लूप में 1 है, तो अगर ये पहले लूप में 0 को कॉल करेगा, इट मींस पहले क्वेश्चन के लिए 0 ऑप्शन अपने आप पिक कर लेगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा करेक्ट आंसर, CORRECT, करेक्ट आंसर कहां से मिल जाएगा मुझे, करेक्ट ऑप्शन के इंडेक्स से। क्या ये बात बोल सकता हूं? भाई यूजर का आंसर कहां से मिल रहा है, यूजर के थ्रू, और करेक्ट आंसर कहां से मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन के, जब उस इंडेक्स पे जाओगे, इंडेक्स क्या है, वो 0th वैल्यू। इस वाली स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन? नो। तो करेक्ट आंसर इसमें स्टोर हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा डेटाबेस से, और यूजर का इनपुट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है श्रेय, यहाँ पर भाई वेरीफाई कराना है। तो इफ अगर यूजर का आंसर बराबर निकलता है करेक्ट आंसर के, तो इट मींस उसका क्या है, कोड सही है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं पास लिख दे रहा हूँ, मतलब आगे करेंगे इस पे काम, और एल्स वो क्या है, वो गलत है। तो यहाँ पर एक तो पहले मैसेज प्रिंट हो जाए, क्या
रॉन्ग आंसर, ठीक है, और मेरा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। मुझे इतना काम तो क्लियर हो गया यहाँ पर, यस या नो? या आपका अगर मन कर रहा है कि आगे कराना है कि भाई चलो चलने दो, लास्ट में बताएंगे क्या सही था क्या गलत था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा सकते हैं, यहाँ कंटिन्यू भी कराने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग आंसर छोड़ दीजिए और आगे मूव करेगा अपने आप, ना ब्रेक करिए ना कंटिन्यू करिए, अगला लूप तो अपने आप चलेगा ना भाई। बस रॉन्ग आंसर मेंशन कर दीजिए। कोई डाउट इस वाले में? नो। अब अगर उसका आंसर करेक्ट है, अगर उसका आंसर करेक्ट है तो मुझे क्या यहाँ पर बोलना है, मैसेज करेक्ट आंसर, ठीक है, या ट्रू बोल देना है, जो भी है करेक्ट आंसर। क्या कह रहा हूँ? हाँ सही जवाब, ठीक है। अभी करेंगे, अमिताभ बच्चन को तो नहीं लाएंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी को तो नहीं लाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको जरूर बुला लेंगे। किसको? GTTS को, इससे बुलवाएंगे हम। तभी तो ये कॉल किया, ये कॉल करके रखा क्यों है हमने इसको, बस ऐसे ही भजिया थोड़ा ना तलना इन दोनों का, इनको यूज करना है हमें। ये अभी बस एक लॉजिक बनाना है। अब ये जो ऑप्शन अभी क्वेश्चन प्रिंट हो रहा है ना, क्वेश्चन वो बोलेगा या बोलेगी, ऑप्शन भी वो बोलेगा या बोलेगी, जो भी है वो बोलेगा बोलेगी, जो भी है हमारे पास सर, ठीक है। चलिए, अगर करेक्ट आंसर है तो मेरा यहाँ प्रिंट हो जाए और लूप मेरा आगे कंटिन्यू करे। कोई डाउट, कुछ पूछना है? ओके। अच्छा, आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं टोटल मनी, कि जब जब वो सही हो रहा है तब तब वो कितना जीत रहा है। तो टोटल मनी कितना है अभी? 0। वो सही कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर अगर वो सही हो रहा है तो टोटल मनी में हर एक आइट्रेशन में आप कितना मनी ऐड करना चाहेंगे? 10,000? 10,000 नहीं, अभी हम बस 10 ही रख रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? हमने बोला बस हर एक आइट्रेशन में 10 ही रखो, 10,000 ऐड हो जाए। कुछ पूछना है इस वाले में तो बताइए। नो। और यहाँ पर लूप के बाहर, ये पूरा लूप के बाहर है प्रिंट, कौन सा वाला? ये वाला। इस लूप के बाहर एल्स नहीं यूज करेंगे, नॉर्मल प्रिंट यूज करेंगे। यू वॉन या यू हैव वॉन, क्या लिखे हैं मैसेज? यू वॉन अमाउंट रुपीज, एफ स्ट्रिंग लगा के। हमें नहीं पता कितना है वो हो सकता है सारे जवाब दे तो 50,000 जीत जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मनी, परफेक्ट। चलिए ये रन करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट योर ऑप्शन, ये ना थोड़ा इनपुट ना अपने आप एडजस्ट हो जाता है कई बार, कभी ये ऊपर पूछ लेगा कभी ये नीचे पूछ लेगा, तो ये ग्लिच आता रहेगा इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर पहले का ये करेक्ट क्या है गाइस बताइए, बी था ना, तो ये मुझे क्या कह रहा है? करेक्ट आंसर कह रहा है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अब हम कह रहे हैं कि करेक्ट आंसर और ऑप्शन और क्वेश्चन 2 में स्पेस नहीं बन पा रहा है बिल्कुल भी, थोड़ा क्या करो स्पेस बनाओ। तो उसके लिए हम इसे यहाँ पर कट कर दे रहे हैं, और कहाँ पर है मेरा करेक्ट आंसर? ये, ठीक है। तो टोटल मनी के नीचे मैं प्रिंट एक यूज कर ले रहा हूँ, और इसमें एंड की वैल्यू जो कि स्लैश एन होती है, क्या होती है? वो सिंगल स्लैश एन होती है, मैं कह रहा हूँ उसे डबल स्लैश एन कर लो, यानी स्लैश एन कर लो। तो वो 2 लाइन का ब्रेक ले लेगा, ऐसे नो बी। तो ये 2 लाइन का ब्रेक आया कि नहीं आया करेक्ट आंसर के बाद? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया ना मेरे पास। कोई कंफ्यूजन? इसका क्या था भाई आंसर बताइए? है सी, करेक्ट। बता दीजिए। इसका भी सी था, रट लिए। आगे आगे है डी, और लास्ट वाले का गलत कर देते हैं, ई कर दिया हमने, रॉन्ग आंसर। तो वो कितना जीता? 40,000। हाँ हाँ, मतलब भाई 40 तो जीता ना वो। अभी हमने लेवल वेवल नहीं लगा रखे हैं कि गिर के 0 पे आ जाए ऐसा कुछ नहीं अभी कोड किया। और यहाँ पर भी मैं एक और प्रिंट ले ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो कि स्लैश एन के साथ है, या ऐसे ही रहने दीजिए, सिंगल स्लैश एन पे रहने दीजिए, ठीक है। ये कोड बना कि नहीं बना? कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। अब क्या है ना कि ये अभी बस आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा कहाँ पर है गाइस? इस वैल्यू में स्टोर है मेरा क्या? क्वेश्चन। तो इस वैल्यू में अगर क्वेश्चन स्टोर है तो इसका नाम ना क्वेश्चन ही रख देते हैं, QUEST, और यहाँ पर QUEST। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? लॉजिक वही है अभी, ठीक है। क्वेश्चन क्यों नहीं रखा? क्योंकि हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं हम। तो श्रेय मेरे पास टेक्स्ट कहाँ पर स्टोर है क्वेश्चन का? इस QUEST में स्टोर है, यस या नो? तो
पहले आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं देन ऑडियो बुलवाना चाहते हैं, या ऑडियो बुलवाते हुए टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ऑडियो बोलेगा और टेक्स्ट दिखेगा, ऑडियो बोल के टेक्स्ट बाद में लिखा आ जाएगा। हाँ, पहले टेक्स्ट देन फिर ऑडियो, ठीक है। तो ये प्रिंट वाला पहले मैसेज रहने दीजिए, और फिर हमें क्या कॉल करना है, ये हमारा कोड था पूरा, ये हमें GTTS ये पूरा कोड उठाना है। कोडिंग लाइन में सबसे आसान काम होता है कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पेस्ट कर रहे हो और क्यों पेस्ट कर रहे हो, यस या नो। अब मुझे पता है गाइस कि मैं वी आर इन टेक विद्या को स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्वेस्ट को कर रहा हूँ। इस बार मेरा GTTS में क्वेश्चन कहाँ से जाएगा, इस क्वेस्ट से जाएगा, यस या नो। और इस बार सेव tech.mp3 नहीं होगा, quest.mp3 के नाम से सेव होगा, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, और उसके बाद ही क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इनिशियलाइज हो चुका है, बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, इस कोड को उठाओ, जब ये सेव कर ले उसी के साथ आप क्या कर लेना, इसी मिक्सचर को कॉल करना, और कौन से ऑडियो को कॉल करना, quest.mp3 को, और उसी म्यूजिक को क्या कर देना, प्ले कर देना। चलिए चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। Which is the pH value of the human body? ये बदला उसने, यस या नो, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदला। हाँ बताइए, ऑप्शन बुलवा देंगे अभी। ऑप्शन ए, टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक ऑप्शन वो बोल रहा है, आपने इनपुट दे दिया तो अगला क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, तो इधर का ऑप्शन का ऑडियो और इधर के क्वेश्चन का ऑडियो ओवरलैप हो जाएगा, फिर हमें टाइम डॉट स्लिप करवाना पड़ेगा कि ओवरलैप ना हो हमारा, ठीक है, वो भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं एस करके इसे ब्रेक कर देता हूँ, कोई डाउट तो नहीं? नो। तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा ये ऑडियो प्ले हो रहा है, ठीक है, और अमित कह रहा है, अमित नाम है ना भाई, हाँ, यहाँ पर मुझे ऑप्शन भी बुलवाना है, तो ऑप्शन का वैल्यू कहाँ पर है, ओपी वैल्यू के पास। तो अगेन मुझे यहाँ पर सेम कोड को कॉपी करना है, यस या नो, और किसके नीचे पेस्ट करना है, इधर। देखिए जब आप पेस्ट करते हैं ना तो इंडेंटेशन एरर बहुत होता है पाइथन में, तो इसलिए आपको लॉजिकली वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा कोड कहाँ आने वाला है। अब इसमें क्या बोले विपिन, ऑप्शन वैल्यू, भाई संदीप कहाँ ध्यान है, उधर ध्यान था आपका तो। और यहाँ पर op.mp3, और किसे प्ले करे, op.mp3 को, ठीक है। चलिए, Which is the pH value of 9.4 to 5.6? ऐसा क्यों हुआ बताइए। पहला क्वेश्चन बोला, कोड थोड़ा ना रुका रहेगा आपके लिए, ऑडियो तो लेकिन टाइम लेगा ना। उसने ऑप्शन ए भी बोल दिया, ऑप्शन बी भी बोल दिया, ऑप्शन सी भी बोल दिया, ऑप्शन डी भी बोल दिया, हमें क्या कराना पड़ेगा, स्लिप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे इस कोड को स्टॉप करके इंपोर्ट करना है, मुझे किसे, टाइम को। और कहाँ पर ऑप्शन प्रिंट हो रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन पे रुकवाना है, पहले तो क्वेश्चन पे रुकवाना है, ठीक है, कि टाइम डॉट स्लिप, 3 सेकंड, ठीक है, ठीक है, वो बोलने में टाइम लेगी भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका ऑडियो बोल रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन बोलने में कितना टाइम लग रहा होगा, 1.5 सेकेंड, क्लोज टू क्लोज। टाइम डॉट स्लिप में 2 सेकेंड, 2 ज्यादा हो जाएगा, 1.5 ले लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं ये Which is the pH value of the human body? 9.2 to 9.8, 7.0 to 7.8, 6.1 to 6.3, 5.4 to 5.6. बंदे को लग रहा है एक ही ऑप्शन बोल रही है इतनी देर से, ठीक है, इसे क्या कर दें, 2 सेकेंड। हाँ ये भी बुलवा सकते हैं। कहाँ पर है हमारा ऑडियो, टेक्स्ट कहाँ है हमारा, टेक्स्ट ये है ना, मुझे पता है ये ओपी वैल्यू एक मेरा टेक्स्ट है कि नहीं है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर इसी कोड को कॉपी कर लो पूरे को, ये भी तो टेक्स्ट है ना मेरा भाई, और ओपी वैल्यू को मत बुलवाओ, इस पूरे को बुलवाओ। लेकिन ये ना दिक्कत ये करता है कि ये कॉलन भी बोलने लगता है, कौन, ये GTTS, तो ये कॉलन हटवा देंगे और इस कोड को यहाँ से कट करके एग्जैक्ट इसके बगल में करवा देंगे, और ये भी मेरा क्या बन जाएगा, करली ब्रेसेस में ऐसे। तो ये मेरा फाइनल स्ट्रिंग क्या बन रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए बोलेगा कि नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन कहाँ बोलेगा, ऑप्शन तो बुलवाना पड़ेगा ना, OPTION, ऑप्शन वर्ड ये रहा, ऑप्शन ये वैल्यू रिटर्न करेगा ए, और ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसके बगल का वैल्यू, है कि नहीं है भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है। Which is the pH value of the human body?
Option A 9.2 to 9.8. Option B 7.0 to 7.8. Option C 6.1 to 6.3. क्या कर दिया? हाँ हाँ, अब ये इतनी बड़ी स्टोरी बन गई है तो थोड़ा सा टाइम और मुझे यहाँ देना पड़ेगा। 2.5 काफी है। Which is the pH value of the human body? Option A 9.2 to 9.8. Option B 7.0 to 7.8. Option C 6.1 to 6.3. Option D 5.4 to 5.6. हाँ, ये इश्यू है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अभी मान लेते हैं, ये तो चलो छोटे छोटे ऑप्शन है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बोलेगी यहाँ टाइम का इश्यू देखिएगा। नहीं वो यहाँ नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा इधर अभी, कारण क्योंकि यहाँ पर अब मुझे ये लेना पड़ेगा, मल्टीपल इफेक्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये लेना पड़ेगा मुझे कि अगर लेंथ 50, ये कुछ 10 से 5 से ऊपर निकल रहा है तो टाइम डॉट स्लिप इतना रखे, अगर लेंथ इससे ज्यादा हो गया है तो टाइम डॉट स्लिप इतना रख ले, अगर लेंथ इससे भी ज्यादा है तो टाइम डॉट स्लिप इतना रखे। मुझे मल्टीपल इफ एलिफेल्स को यूज करना पड़ेगा। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर हम बोलते हैं इफ ये जो पर्टिकुलरली मेरा लेंथ ऑफ दिस, ये क्या है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, राइट? इसे कॉपी किया मैंने और इस पूरे पे मैंने क्या रन कर दिया, लेंथ। अगर इसका लेंथ मेरा ग्रेटर देन लेस देन निकलता है किससे, 10 से, तो उसके लिए टाइम डॉट स्लिप इतना मैनेजेबल है कि नहीं है ना? ठीक है। अगेन एलिफ, यस या नो गाइस? अगर इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, अगर ये मेरा ग्रेटर देन निकलता है 10 से, तो इसको ना 5 सेकंड करा देंगे। अब मेरे ख्याल से 5 सेकंड में वो बोल देगा, ठीक है? चलिए रन करते हैं। Which is the pH value of the human body? Option A 9.2 to 9.8. Option B 7.0 to 7.8. Option C 6.1 to 6.3. Option D 5.4 to 5.6. है? नहीं, बुलवाना है लॉजिक बनाने के लिए, और कोई कारण नहीं है, ठीक है? अपना लॉजिक टेस्ट करने के लिए कि हम सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है? कारण और कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए 2.5 और 4 का रख लेते हैं, बाकी आप हिट एंड ट्राई अपने अकॉर्डिंग कर लेना। कोई डाउट तो नहीं गाइस? नो। अब यहाँ पर जब ये प्रिंट है करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर भी हम क्या बोल देंगे, अगर करेक्ट आंसर बुलवाना है तो बुलवा सकते हैं। ये टास्क मैं आप पे छोड़ू, इतना कर लोगे? ठीक है। Which is the pH value of the human body? Option A 9.2 to 9.8. ठीक है, पूरा रन करेंगे। Option B 7.0 to 7.8. Option C 6.1 to 6.3. Option D 5.4 to 5.6. कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं, वैसे भी देख कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। Which of the following are called key industrial animals? Option A producers. ठीक है। Option B tertiary consumers. Option C primary consumers. 5 सेकंड। Option D none of these. ये 5 सेकंड का, ये 4 सेकंड का होल्ड जा रहा है, इधर इनपुट आया मेरे पास, तो बताइए क्या था इसका? सी। Which of the given amendments made it compulsory for the President to consent to the constitutional amendment bills? Option B 29th. नहीं, इफेल्ट नहीं, यहाँ टाइम बढ़ाना पड़ेगा। Option C 24th. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ाना। Option D 22 TH. चलिए, ये TH भी पढ़ रहा है ना, इसका क्या है भाई? Elections to panchayats in state are regulated by Option A Gram Panchayat. Option B Nagar Nigam. Option C Election Commission of India. Option D State Election Commission. ठीक है, ये लास्ट रखते हैं, फिर हम क्लोज कर देंगे, ठीक है? क्या है इसका? Which of the following Himalayan regions is called Sivaleks? Option A Upper Himalayas. अपर हिमालयस, पढ़ भी नहीं पा रही है। Option B Lower Himalayas. हिमालयस, ये तो Option C Outer Himalayas. कर रही है हिमालयस को। Option D Inner Himalayas.
क्या है भाई इसका? सी है, ठीक है। तो 50 के 50,000 बंदा जीत गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब इसे थोड़ा सा और टच देते हैं। और एक इसका ऑडियो है मेरे पास, वो बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा जब ये गेम स्टार्ट होगा। कौन सा वाला? केबीसी वाला, ठीक है, हाँ वही वाला, ठीक है। तो वो मैं एक बार इसका वो ढूंढ लेता हूँ, ऑडियो का है मेरे पास इसका। के बी विन ऐसा कुछ करके है ऑडियो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे मिल नहीं रहा है, इससे ना कोई डाउनलोड करना पड़ेगा ना वो सारे ऑडियो, क्या करने पड़ेंगे? ये रहा केबीसी बीजी, ये है ना बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। इस बीजी को हमें क्या करना है, वहां लगाना है, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये कोड आपका स्टार्ट हो इधर, ठीक है, ये है आपका यहाँ पर फोर लूप से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप बीजी म्यूजिक प्ले कराना चाहेंगे, यस या नो? तो प्ले कराने के लिए कौन सा कोड है आपका? ये वाला म्यूजिक वाला, राइट। इतने को पिक किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इस बार quest.mp3 नहीं है, इस बार क्या है आपका, वो फोल्डर में रखा हुआ। तो यहाँ पर जाएंगे और इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? राइट क्लिक करेंगे, मेरे पास तो शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट सी। ओरिजिनल बता देता हूँ आपको क्या करना होता है। प्रॉपर्टीज में जा करके पहले तो ये कॉपी करना पड़ेगा लोकेशन, ठीक है, हाँ। यहाँ ये लोकेशन पेस्ट किया, उसके बाद स्लैश लगाना है, उसके बाद फिर फाइल का नाम बताना है। फाइल का नाम क्या है आपका? ये है ना, kbc_bg, ये, ठीक है। .mp3 भी एक्सटेंशन भी बताना है, और यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पूरा कोट्स में क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इसे नो। फिर वही बात, ये लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का इशू आ सकता है, यहाँ पर ये बैकवर्ड स्लैश है, तो इससे बचने के लिए हमें आर लगाना पड़ेगा। जब ये ऑडियो प्ले हो, तो प्ले होते के साथ यहाँ लूप ना चल जाए, तो मुझे यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा? टाइम डॉट स्लिप कितने देर का? 4, जितने देर का उसका लेंथ है, राइट। कितना लेंथ है उसका? 1 मिनट। यहाँ पर इसका लेंथ लिखा होगा, कहाँ लिखा है? इधर लिखा है ना, कितना सेकंड है? 27 सेकंड। तो हम कितना देर के लिए रुका रहे हैं? अरे पूरा थोड़ा ना रोकेंगे यार, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, हाँ। 4 सेकंड काफी है, एक बार रन तो करो। साउंड थोड़ा कम कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, राइट। What is the pH value of the human अब body? ये मुझे करना है, ठीक है। Option अब वो A क्या कर रहा है, वो 9.2 म्यूजिक to चल रहा है, वो उतने 9.8. देर में बोल दे रहा है, ठीक है ना। तो भाई आपको ना जस्ट स्टार्टिंग टच देना है, आपको बोलना है कि ये जो म्यूजिक है ना, स्टॉप कर दो, क्योंकि हमें बस स्टार्टिंग टच देना नहीं है। अगर पूरा चलाना है तो 45 सेकंड का वेट रखिए फिर, ठीक है। चलिए ये हम कितना चला लेते हैं, 5 सेकंड तक बस, कुछ इस तरीके से। What is the pH value of the कह रहे 5 human सेकंड बाद body? वो कोड मेरा Option A गया, और यहाँ पर 9.2 to आपके पास प्रॉपर कंट्रोल आ 9.8. चुका है। डाउट तो नहीं भाई? Option B ठीक है, 7.0 to इसे मैं यहाँ पर स्टॉप 7.8. कर रहा हूँ। ये इसमें GTTS यही प्रोवाइड कर रहा है। उसके लिए दूसरा मॉड्यूल है पाई ऑडियो मॉड्यूल, उसमें हमें मेल वॉइस मिल जाता है, ठीक है। नहीं, अब जो डेवलपर ने दिया हम तो वही यूज करेंगे ना, अदरवाइज हमें खुद का मॉड्यूल बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। हाँ हाँ, बना सकते हैं, आगे आप अपना वॉइस भी दे सकते हैं, ठीक है, हाँ। नहीं, मॉड्यूल बनाना अलग है यार, वो अलग डोमेन का काम हो जाएगा फिर, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब मॉड्यूल ही सीखना अब आपको है, अब डीए में सब साइड में जाए। पहले मॉड्यूल बनाएंगे, हैं। चलिए, तो एक टास्क मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, वो टास्क ये है कि आपको ना एक ऑडियो डाउनलोड करना है। वो ऑडियो है आपका 7 करोड़ वाला, ठीक है, हाँ, जो बोलता है। ऑनलाइन जाइए, सर्च करिए ऑडियो कहाँ पर मिलेगा, और जब ये यहाँ पर ये जीत जाए टोटल मनी, तो यहाँ टोटल मनी में ना जब उसका लास्ट आंसर करेक्ट हो, लास्ट आंसर, तब ये टोटल मनी फिर 10,000 ना हो, टोटल मनी बदल जाए, वो 7 करोड़ बन जाए,
और यहाँ पर मैसेज भी आ जाए यू वॉन रुपीज अमाउंट समथिंग 7 CR, और ऑडियो वो वाला चले, कौन सा वाला, 7 करोड़ वाला। ऑडियो का कोड आप जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए इतना हिंट दिया है तो कुछ तो ट्राई कर लोगे, राइट। ठीक है, तो इस कोड को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर है। तो जब छोटा मोटा ये तो चलो छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप ये शो कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या सीखा कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ भी कभी भी अचानक से उठ के कोड सामने आ जाता है, ठीक है। क्यों भाई माजिद, कुछ पूछना है तो बताइए। कल तो आना ही नहीं है ना भाई, कल किससे डाउट पूछोगे। हाँ कल मंडे, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं ये क्वेश्चन भी भेज दूंगा दूसरे बैच से लेकर के। ये और रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से मंडे को।